हेलो एवरीवन, नमस्ते। एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम करने वाले हैं अलंकारों से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। और ये ऐसे प्रश्न उत्तर हैं सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हो तो इस क्लास को आप कंप्लीटली देखना, क्योंकि बाद में ये नहीं आपको फील होना पड़े कि शायद मैंने क्लास देख ली होती तो मेरा ये प्रश्न राइट हो जाता। तो आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की शुरुआत हम करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा है कि जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वह अलंकार होता है। बच्चों, ये प्रश्न जो है ना, ये परीक्षा में पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। हालांकि आप लोगों को भी शायद अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं समझा दूंगा आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे, अर्थात शब्द एक ही, ध्यान रखना, मतलब शब्द अगर रिपीट नहीं होता हो और उसका अर्थ अगर भिन्न भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। अब देखो, ऐसे 2-3 अलंकार हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। एक तो ये होता है कि अगर शब्द रिपीट नहीं हो, शब्द एक ही बार आया लेकिन फिर भी उसके अर्थ भिन्न भिन्न है। और एक अलंकार होता है जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है और वहाँ उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये मिलते जुलते अलंकार हैं। तो आप याद रखिए कि अगर शब्द रिपीट नहीं हो रहा है, अर्थ अगर भिन्न भिन्न आ रहे हैं तो वहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। और दूसरा है कि जहाँ शब्द भी रिपीट हो रहा है और अर्थ भी अलग अलग आ रहे हैं तो वहाँ पे होगा यमक अलंकार। दोनों का एक एक उदाहरण सुनिए। पहले तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में ये होता है कि अगर शब्द रिपीट नहीं हो रहा है फिर भी उसका अर्थ अगर भिन्न भिन्न आ रहा है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी शब्द एक बार आया है लेकिन इस पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत, और चून यानी चूने के लिए या आटे के लिए पानी का अर्थ होता है पानी, जल। तो शब्द एक था बच्चों, पानी, और इसके 3 अर्थ हैं। तो शब्द जब एक ही हो और उसके भिन्न अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ये 100% गांठ बांध लेना बच्चों, परीक्षा में आएगा, क्योंकि पहले 2 साल पहले आया हुआ है और रिपीट होगा और ये आपको कंफ्यूज करेगा। अच्छी तरह से याद करना। एक और दूसरी कंडीशन थी कि जहां शब्द रिपीट हो रहा है, जहां शब्द की आवृत्ति हो रही है और वहां अर्थ भी भिन्न हो रहा है तो वहां पे होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है। तो अब यहाँ पे पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतुरा। तो यहाँ दोनों बार शब्द रिपीट हुआ और दोनों बार अर्थ अलग अलग है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। तो ये भेद है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में। लिख लीजिए अच्छी तरह से, दोनों प्रश्न लिख लीजिए, दोनों के उदाहरण लिख लीजिए। क्लास को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। गंगा जल सा पावन मन है, काव्य पंक्ति में मन की तुलना गंगा जल से की गई है, अतः यहाँ पे अलंकार है। बच्चों, जहाँ पे देखो कि 2 चीज़ों की तुलना होती है ना, किसी एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे मन को उतना ही पवित्र बताया गया है जितना कि गंगा का जल, तो इसीलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है, आपको याद रखना है। अब उपमा अलंकार की परिभाषा भी याद रखिए आप, जितने भी अलंकार है ना, क्योंकि हमने टॉपिक भी कराते हैं और साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ताकि जो टॉपिक आपने पढ़ा वहां पर अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्रश्न उत्तर से वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो प्रत्येक अलंकार का आप एक बेस्ट उदाहरण याद कर लें, 1 या 2 उदाहरण याद कर लें, उसकी परिभाषा याद कर लें और कंपैरेटिवली आप इनको याद करें तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो अलंकार से रिलेटेड है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुनहले सूरज में रिक्त स्थान अलंकार है। देखो, ये अपनी पढ़ी हुई जो आपकी किताब है उसी में से आया हुआ है। आपने पतंग जो कविता है वो पढ़ी है। तो अब यहाँ पे देखो, एक ही वर्ण की अगर आवृत्ति होती है, आपको याद आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। और अब आपने सबने पहचान लिया होगा कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, अनुप्रास के भेद जो है ना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अनुप्रास में भी कौन सा अनुप्रास है, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने इसके 5 भेद आपको बताए थे, जैसे कि इसका एक था लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो ये हमने जो इसके भेद जो है वो देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न।
ये आज की जो क्लास है वो स्पेशली अलंकारों के प्रश्नों से रिलेटेड है। अलंकारों में किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं ये कंप्लीटली आज आपको पता चल जाएगा। और अलंकार से रिलेटेड प्रश्न चाहे कैसा भी क्यों नहीं आए, अगर आपने हमारी क्लास को कंप्लीटली देखा है और सारी क्लासें अगर आप रेगुलरली देखते हो बच्चों, तो निश्चित रूप से आपके अलंकार का कोई भी क्वेश्चन राइट नहीं जाएगा। आप अलंकार का कैसा भी प्रश्न आएगा उसको पहचान लोगे और पूरे में से पूरे नंबर लाओगे। तो देखो लिखा है कि अलंकार की विशेषता है। क्या विशेषता है अलंकार की? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। देखो अलंकार काव्य की आत्मा है, पहला ऑप्शन है। तो बच्चों अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य की आत्मा रस को माना गया है। तो याद रखना, अगर प्रश्न आता है कि आत्मा है तो भूल के भी मत करना। रस जो होता है ना, रस जो काव्य शास्त्रियों ने 9 रस माने और बाद में 2 और जोड़ दिए, 11 हो गए, तो उसे काव्य की आत्मा कहते हैं। और काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। हिंदी साहित्य का टॉपिक है तो हिंदी साहित्य में हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। बिल्कुल बढ़ाते हैं, ये इसकी विशेषता है कि अलंकार जिस तरीके से आभूषण, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, जिस तरीके से मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं उसी तरीके से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। अलंकार काव्य का अंतरंग तत्व है और अलंकार के बिना काव्य असंभव है। तो ये दोनों कथन भी गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 काव्य के अलग अलग अलंकारों के उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण जो है वो अनुप्रास अलंकार का है। तो हम देखते हैं एक एक करके और चारों कौन से अलंकार के उदाहरण है हम बता देते हैं आपको। पहला है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों देखा था, आपने पहचान लिया होगा। ये प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो सीधा सीधा आपको करना है श्लेष अलंकार, क्योंकि एक ही बार आया है शब्द पानी और उसके 3 अर्थ हैं, मोती के लिए, मानुष के लिए और चून के लिए। नेक्स्ट है दूसरा, मीठी लगे अखियन लुनाई। तो अब यहाँ पे कौन सा अलंकार है आप मुझे एक बार बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। मैंने आपको बता दिया था बच्चों, यहाँ पे यमक अलंकार है। और चौथा प्रश्न है भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, क्योंकि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है और यहाँ पे भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये स थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। स जो मैंने बताया था मीठी लगे अखियन लुनाई, तो अब यहाँ पे आपको जो है वो बच्चों इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है ना। मैंने कहा था बताइए, आप लोग अगर नहीं बता पाओ तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। अगर एग्जाम नज़दीक है और कोई चीज़ अगर रह जाती है तो वो दिमाग को बार बार परेशान करती है, पर थोड़ा सा आपको जोर लगा होगा दिमाग में, इसलिए तो अब वो ये याद रहेगा आपको। अगर परीक्षा में आता है ना तो आपका राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन इसके किए हैं और 5वें प्रश्न का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन द। चलिए नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित है। तो बच्चों हिंदी भाषा के परिवार में तकरीबन 15 बोलियां सम्मिलित है, राइट आंसर रहेगा इसका 15। नेक्स्ट है यमक अलंकार का उदाहरण है। तो अभी हमने यमक अलंकार आपको बताया था, यमक अलंकार का बेस्ट उदाहरण होता है बच्चों कि जहां शब्द रिपीट होता है और उसका अर्थ भी भिन्न होता है। तो देख लो, पहला प्रश्न ऑप्शन है कि पीपर पात सरिस मन डोला, दूसरा है तारा घट उषा नागरी, तीसरा है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, और मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। बच्चों आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, आपने पहचान लिया होगा कि ऑप्शन स में जो है वो शब्द रिपीट हो रहे हैं। 3 बेर खाती थी, तो 3 बेर खाती तो 2 बार रिपीट हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसीलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी से तात्पर्य है कि मुगलों की लुगाइयों के लिए ये काव्य पंक्ति उपयुक्त लिखी गई है कि जो 3 बार भोजन करती थी ना, अब समय बदला, परिस्थितियां ऐसी पलटी कि जो 3 बार मुगलों की औरतें जो भोजन करती थी दिन में, वो अब 3 बेर खा करके अपना जीवन बिता रही। बेर जो एक फल आता है ना, वो 3 बेर खा करके, तो ये अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तीसरी बार आया है बच्चों, राइट आंसर रहेगा इसका श्लेष अलंकार। पानी शब्द के लिए अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। अब हमने देख लिया कि यमक अलंकार में शब्द रिपीट होता है, अर्थ भी भिन्न होता है। उपमा अलंकार में एक चीज़ की तुलना दूसरे से की जाती है और रूपक अलंकार में एक चीज़ को दूसरे का रूप दे दिया जाता है।
नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, निम्न में से अर्थालंकार है अनुप्रास, उपमा, श्लेष या यमक। बच्चों अनुप्रास जो है ये शब्दालंकार है, श्लेष भी शब्दालंकार है, यमक भी शब्दालंकार है, लेकिन उपमा अलंकार जो है ये अर्थालंकार है। अर्थालंकार यानी कि जिसका सौंदर्य अर्थ पर निर्भर करता हो, और इन सभी का सौंदर्य जो है वो शब्द पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, अलंकार किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल सिंपल सा शब्द है बच्चों, अलंकार शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द। तो देखो ऑप्शन अ राइट आंसर है ना। तो देखो हमने अभी 10 प्रश्न किए हैं और इसी तरीके से हमारी लगातार क्लासें आपको मिलती रहेगी। हम हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।